CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। चंडीगढ़ स्थित धनास में हजारों स्मॉल फ्लैटों में रहने वाले करीब 50,000 लोगों के लिए यहां बनी एक दीवार बहुत बड़ी समस्या बन गई है। इसी को लेकर आज स्मॉल फ्लैटों में रहने वाले सैकड़ों लोगों ने प्रशासन के खिलाफ बवाल खड़ा कर दिया। दरअसल यह खिंची हुई दीवार पहले यहाँ नहीं थी, यह आम लोगों के लिए आम रास्ता था। गत माह ही प्रशासन को एक सपना आया और वर्षों से खुले इस रास्ते पर लंबी चौड़ी दीवार खड़ी कर दी गई। इससे हालत यह हो गई कि इन फ्लैटों में रहने वालों को अपने घरों से सड़क तक और मुख्य सड़क से अपने घरों तक पहुंचने के लिए करीब 2500 मीटर का रास्ता सफर करना पड़ता है, जबकि इसके पहले मुख्य सड़क की लाल बत्ती से स्मॉल फ्लैटों के घरों तक पहुंचने के लिए सिर्फ और सिर्फ 100 मीटर का ही रास्ता तय करना पड़ता था। आंदोलन कर रहे कुछ लोगों का कहना था कि नगर निगम चुनाव में भाजपा को ज्यादा वोट नहीं मिलने से गुस्साए भाजपाइयों के इशारे पर ही इस रास्ते को बंद करवा दिया गया है। आज प्रदर्शनकारियों को शांत कराने के लिए मौके पर ही आम आदमी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट विक्रम धवन भी मौके पर मौजूद थे और स्थानीय पार्षद भी। तो देखते हैं पूरी रिपोर्ट। खबर में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से आग्रह है कि सब्सक्राइब वाली लाल बटन को दबाकर इस लोकप्रिय चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बेल को भी दबाएं। खबर में सबसे पहले आम आदमी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट विक्रम धवन को सुनते हैं कि उनका क्या कहना है। प्रशासन खुद समस्या बनकर के इन लोगों के सामने आया है। इसी को लेकर के पहले भी धरना प्रदर्शन हुआ था, जिसमें विक्रम धवन जो भी आपके सामने खड़े हैं वो भी आए थे इन लोगों को सांत्वना देने के लिए कि हम आपका काम कराएंगे। धवन साहब, आप यहाँ पे खड़े हैं, क्या मसला था और किस लिए आप पहले भी आकर के इन लोगों को समझाने की कोशिश करके गए हुए थे? देखिए, यहाँ दिसंबर के एंड के अंदर बारिश चल रही थी बहुत ज़्यादा और काउंसलर जो हैं हमारे रामचंद्र जी वो यहाँ भी नहीं थे उस वक्त। तो इन्होंने बारिश के अंदर यहाँ आकर सुबह सुबह राइट पुलिस के साथ आकर इन्होंने यहाँ दीवार खड़ी कर दी। और यहाँ जो ये रास्ता बना हुआ है जहाँ से धनास के सब लोग अंदर जा रहे थे और बाहर आ रहे थे, यहाँ तकरीबन 40 से 50% लोग यही सड़क से अंदर जाते हैं, यही सड़क से बाहर आते हैं। इन्होंने यहीं दीवार लगा के ये दीवार बंद कर दिया है, रास्ता ही बंद कर दिया है। अब इनको घूम के आना पड़ता है, तकरीबन 2.5 से 3 किलोमीटर आगे से घूम के आना होता है। यहाँ ये जो इतनी महिलाएं खड़ी हैं, इनसे आप पूछेंगे तो आपको पता चलेगा शाम के वक्त ये वहाँ से घूम नहीं सकती क्योंकि आगे खाली ग्राउंड है। ठीक है जी, वहाँ से ये वहाँ घूम के भी नहीं आ सकते। अगर इन्होंने ऑटो लेनी है, ऑटो भी नहीं मिलती है। अगर इन्होंने PGI जाना है तो PGI के लिए भी इनको अगर कोई इमरजेंसी हो जाए, कुछ हो जाए, तो इनको 3-3 किलोमीटर पीछे से घूम के जाना पड़ता है। तो यहाँ इतनी मुसीबत है, तो उसके लिए हम आज यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं और इसी के ही हल निकालने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं रामचंद्र यादव जी के साथ। आपको हम यहाँ पे ब्रीफ करना चाहेंगे कि जो ये रास्ता है, जो दीवार खड़ी है, ये मेन रोड से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर यह दीवार है और इस दीवार को बंद करने के बाद जो अब इनको जाना पड़ता है धनास कॉलोनी के अंदर में, करीब 3 किलोमीटर इनको राउंड लगा करके जाना होता है। और अगर PGI जाना हो, जैसा कि धवन साहब ने कहा कि PGI जाने के लिए भी इनको पूरा राउंड लगाना पड़ता है, जैसे कि हेलीकॉप्टर को लगाना पड़ता है राउंड। जी, आप पार्षद हैं यहाँ पे? हाँ जी, मैं पार्षद हूँ यहाँ का। और बड़े नाम बताइए आप। मेरा नाम रामचंद्र यादव है, मैं यहाँ का पार्षद हूँ आम आदमी पार्टी से। 8 तारीख को मेयर का चुनाव था, 7 तारीख को बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, लेकिन 7 तारीख को कोई भी काउंसलर यहाँ पे शहर में नहीं था। 8 तारीख को वोटिंग होनी थी मेयर की, लेकिन प्रशासन ने इतनी पुलिस बुला के मेरे ना रहते हुए यहाँ पे काफ़ी पब्लिक इकट्ठा हुई थी और उनको पता था कि कल मेयर का वोट है, यहाँ पे काउंसलर नहीं है, और मेरे गैर मौजूदगी में आके इस दीवार को बंद कर दिया। और इसके पहले भी मैं 2 बार लेटर 2020 में भी दे चुका हूँ, बाई प्रूफ। उसका लेटर मैं गवर्नर तक दे चुका हूँ कि इस रास्ते को खोला जाए। कितनी प्रॉब्लम है, 3 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है। अगर इस घर में आग लग जाए तो आप सोचिए, शाम को बीच वाला जो मेन रोड है मंडी वाला, वहाँ इतनी भीड़ होती है कि गाड़ी को निकलने में कम से कम 1 घंटा लग जाएगा। मैं अभी आपको दिखाऊंगा ये पूरा रोड। आप यहाँ से मेन रोड से 150 मीटर 200 मीटर की दूरी पे दीवार है। यहाँ से 35% लोग धनास के यही से एंट्री करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 9 साल हो गया, 9 साल के अंदर इस दीवार को बंद नहीं किया गया। आज प्रशासन को इतनी हबड़ा तबड़ी में, जिस दिन बारिश हो रही थी उस दिन पूरा पुलिस यहाँ प्रशासन लगा दिया चंडीगढ़ का, और कम से कम
इतने पुलिस ले आके बताओ, ये लेडीज हैं, पुलिस से क्या लेंगी लोहा? ये अपने मांग करती रहे, गिड़गिड़ाते रहे, हाथ अब जोड़ते जब रहे। रास्ता बंद हो चुका है, इसके बाद यहाँ के स्थानीय लोगों या पार्षद, उसका क्या अगला स्टेप होगा, ये बताइए आप। मेरा फर्ज बनता है कि मैं जनता के सहूलियत के लिए काम करूं, इनके सुख दुख में मैं खड़ा रहूं। इन्होंने मुझे चुना है, इस रास्ते के लिए जो भी लीगल प्रोसीजर होगा, जो बनता है, उसके लिए मैं हमेशा लड़ता रहूंगा, आखिरी दम तक लड़ता रहूंगा। चाहे इसके लिए मुझे जेल जाना पड़े, चाहे मुझे जेल के अंदर रहना पड़े, जो भी करना पड़े, चाहे धरने करने पड़े, प्रदर्शन करने पड़े, मैं इस जनता के अपने साथ हूं। अगर इनके साथ कोई धक्का हो रहा है, कोई चीज हो रहा है, तो मैं जनता के साथ हूं। और प्रशासन की मैं घोर निंदा करता हूं कि जो एसी के कमरे में बैठ के डिजाइन बनाते हैं, उनको सोचना चाहिए कि रास्ता कहां से है। ये 2013 में अलाट हुआ, कांग्रेस की गवर्नमेंट में जब अलाट हुआ, वो कहते हैं कि उस टाइम मनमोहन सिंह जब आए थे यहाँ पे, उन्होंने उद्घाटन किया था, तो ये रास्ता था ही नहीं। जब रास्ता नहीं था तो 9 साल तक क्यों खोल रखे थे? लोग आवाजाही करते रहे, सारे सुविधाएं तुमने की, सब कुछ बंद किया। रास्ता कांग्रेस में के प्लान में है ही नहीं। ये गलती उस टाइम है कि उन्होंने जो स्कीम दी वो उसमें ये रास्ता है ही नहीं, वो कह रहे हैं। अब इसको प्लान करना पड़ेगा। उसके लिए मैं लेटर भी दे चुका हूँ यहाँ के चीफ इंजीनियर को, कपिल सेतिया जी को, और इस लेटर पे मैंने मांग की है कि इसको कनेक्ट किया जाए रोड से। रास्ता कम से कम एम्बुलेंस जाने के लिए रास्ता हो, इमरजेंसी के लिए रास्ता हो, कि किसी के घर में आग लग जाती है, कोई बीमार हो जाता है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी, एम्बुलेंस की गाड़ी है, उनके लिए रास्ता होना चाहिए। कम से कम एक गेट लगा दें। मैं नहीं कहता हूं कि 24 घंटे खोल के रखो, एक गेट लगा दो यहाँ पे, लेकिन ये सुविधाएं होनी चाहिए। इसके लिए तो ये सुविधाएं होनी चाहिए। दीवार का जो ये दीवार है, इसको हटाने की जरूरत है ताकि इमरजेंसी भी ये लोग यूज कर सकें। अब आप स्थानीय लोगों को सुन सकते हैं कि किस तरह से इस दीवार के लगने के बाद से त्रस्त है। आप क्या कहते हैं? भाई चंडीगढ़ जाने के लिए यही मेन एक रास्ता है, मैन धनास का ये रास्ता जो है मेन है। बाकी तो वहाँ मुल्लापुर भेज दो, बसंत विहार भेज दो, ऐसे थोड़ी होता है। चंडीगढ़ के जाने के लिए तो यही रास्ता है। ये क्यों बंद कर दिया? ये पूछो प्रशासन से, किस लिए बंद किया? अभी तक क्यों खुला था? ये 2 महीने हो गए बंद करके छोड़ दिया। यानी कि सालों साल ये रास्ता था और अब रास्ता बंद है। आप क्या कहते हैं? नाम क्या है आपका? मेरा नाम मंजू है। और सर देखिए, बहुत दिक्कत होता है हमारे बच्चे, लड़की को बच्चा भी होना है ना, तो घुमा के हम लेके गए वो ऑटो से। अब लेसन के रास्ते नहीं है तो कहाँ जाएंगे बताइए? इतना घूम के आना पड़ता है, जाना पड़ता है। अब मेन रोड यही है, मेन रास्ता यही है, टोटल मैन यही है। ऐसे कैसे हो जाएगा बताइए? आप सोच सकते हैं कि एक महिला को बच्चा होना था और उनको पीजीआई जाने के लिए हेलीकॉप्टर की तरह इनको चक्कर काट करके पीजीआई तक पहुंचना पड़ा। आपका नाम? टेकचंद। टेकचंद ने टेक दिया है। और आपका नाम? चंद्रभान जी। चंद्रभान जी, ये रास्ता हमारे को चाहिए सर, मेन रास्ता है। 2013 से हम लोग का मकान अलाट हुआ है, तब से यही रास्ते से हम लोग आते जाते हैं जी। अब जाना पड़ेगा हमको, 4 किलोमीटर घूम के आना जाना पड़ता है। सर ये जब से रास्ता बंद हुई है, सबको परेशानी हो रही है। एक तो ये मोड़ दे दी है दीवार उठा के, इसमें जो कोई लड़की को छेड़ा जाएगा कौन जिम्मेदार? प्रशासन। ये रोड तो जैसे इन्होंने हमारा प्रधानमंत्री, हमारा प्रधान जो है, ठीक है, गया था चुनाव में, गया था दिल्ली बुलाया गया, ठीक है, इनके नाम मौजूदी होने पे आ गए, हम लोग गिड़गिड़ाते रहे, रोते रहे। कौन है आपके प्रधानमंत्री? सर ये मेरे ये प्रधान देगा इलेक्शन में, रामचंद्र यादव, ठीक है। हम लोग गिड़गिड़ाते रहे, हमारे जो हमने जिनको चुना है अपनी सेफ्टी के लिए, उनको आने दो तभी की करो। वो कहते कौन कहाँ आपका प्रधानमंत्री है, कहाँ है, उसको बुलाइए। और बोलते रहे, हम इनका हाथ भी पकड़े, ऐसे कोरोना काल में वैसे कोरोना है। गवर्नमेंट के जब चुनाव होता है तो कोरोना मर जाता है ना। जब हमें आगे पकड़ा जा रहा है, आगे हाथ हमने ऐसा करा, मैंने बोला मैडम जी आप मेरा हाथ छोड़ दिया, कोरोना काल चल रहा है, कोरोना हो जाएगा। मैं आपको ना घुमा के दिखाना चाहूंगा कि इस रास्ते से कितना हमको घूम के आना पड़ता है, तब आपको पता चलेगा कि मतलब कितनी दूरी है। अर्शिया नूरी की समस्याएं सुन सकते हैं इस दीवार के कारण। हमारा जो ये रास्ता है ये हमारा मेन है। यहाँ पर अगर किसी के घर में आग भी लग जाए तो यहाँ फायर ब्रिगेड आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है स्कूल जाने में भी, और इस रास्ते से मतलब बंद होने में बहुत ज़्यादा परेशानी है सबको। यानी कि स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, जहाँ भी इनको जाना होता है, समस्याओं का सामना करना पड़ता है सिर्फ एक दीवार के कारण। ये महिला सुरक्षा के लिए भी बेहद खतरनाक है, क्योंकि ये रास्ता बंद हो गया है। यहाँ छेड़छाड़ का भी खतरा हमेशा बन के रहता है। अंदर से देखिएगा कि यहाँ पे नशेड़िए शाम को नशे करते हैं, और ये डार्क पॉइंट है, यहाँ पे कोई लाइट भी नहीं है, डार्क पॉइंट है, यहाँ पे शाम को देखेंगे अंधेरा रहता है।
अब जब ये रास्ता चल रहा था तो पूरा लोग आवाजाही थी, महिलाओं के लिए ठीक था, लेकिन अब महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत खतरनाक है। अभी आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि अभी कई और भी दृश्य आप देखेंगे। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।